जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन से आपको रोज गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आज का शुभ पंचांग श्रवण मासे कृष्ण पक्षे दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 30 जुलाई 2024। आज दशमी शाम को लगभग 5 बजे तक की है, तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, भद्रा, दित्य मंगला गौरी व्रत, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, विश्व मानस तस्करी दिवस। सूर्य राशि कर्क, चंद्र राशि वृषभ, दिशा अशूल, उत्तर अग्निवास आकाश, नक्षत्र कृतिका, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:28 से लेकर 5:10। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं रामायण की ओर। तत्वार्थ रामायण में हमने आपको कल राम जी का वैराग्य सुनाया था। आज हम आपको वशिष्ठ जी का उपदेश सुनाने जा रहे हैं। 32वां अध्याय वशिष्ठ जी का उपदेश। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ का सुंदर उपदेश हुआ। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहां भी छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। सुंदर वस्त्रों को फेंक दोगे परंतु लंगोटी की जरूरत रहेगी ही। उत्तम व्यंजन छोड़ दोगे तो भी कंद मूल फल खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? बहिरंग होकर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, अंदर से त्याग करो। त्याग तो मन से करना होता है। संसार तो मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं। मन है तब संसार है। मन बंधन में डालता है, मन मुक्ति भी दिलवाता है। मन विषयासक्त हो तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। मन जब निर्विषय हो जाता है, बनता है, तब मनुष्य को मुक्ति हो जाती है। उसका संसार छूट जाता है। मन किस प्रकार जीवित रहता है? मन में संसार के विषय है। मन संसार का चिंतित करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने के लिए यही युक्ति है कि दीपक में तेल न डालो। अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आते हैं, इसमें मन जीवित रहता है। इन विषयों का मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। यह संसार मनोमय है। सपन का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे सपन में संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जागृत अवस्था में संसार भी मन की ही कल्पना है। सपन अर्थात क्या? अपने स्वरूप के अज्ञान को सपन कहते हैं। खाट पर पड़े पीछे जब तक ज्ञान है मैं घर में हूं, सोया हूं, तब तक सपन दिखाई देता नहीं। सपन का दिखता है तब सपन का स्वरूप भूलता है। समय के स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे ही सपन दिखता है। सपन का संसार अपने अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। जागृत अवस्था में जगत भी ईश्वर विषयक अज्ञान होने से भासता है। चारपाई पर जागने के बाद सपन का संसार दिखता नहीं। जागने वाले को विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में हूं, चारपाई पर हूं, मैंने जो कुछ देखा ये सब झूठ था। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद सपन का संसार दुख अथवा सुख देता नहीं। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार सुख दुख देता नहीं। संसार से मुक्ति मिल जाती है। सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। सुख दुख मन के धर्म है। मन माने तो सुख है और न माने तो कोई सुख नहीं। सुख सत्य नहीं और दुख भी सत्य नहीं। सुख और दुख यदि सत्य हो तो इसका विनाश किसी भी दिन होगा ही नहीं। सुख खोटा है और दुख भी खोटा है। कल्पना करो कि किसी के घर पत्नी का मरण हो गया। यौवन में उसकी पत्नी का मरण हो जाता है। वह बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है, परंतु 4-6 मास बीत जाने अथवा बीते धीरे धीरे वह दूसरी विवाह की बातें प्रारंभ कर देता है। पत्नी के मरण का दुख वह भूल जाता है। संसार में दुख सुख टिकता नहीं है, वह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो। तुम मन ही मन के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है
कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता नहीं कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आया। वह जिसको दिखाई दिया वह तुम्हारा स्वरूप है। तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम स्त्री पुरुष से इतर भी नहीं। स्त्री पुरुष आदि तो देह के भाव हैं, आत्मा की कोई देह नहीं, कोई आवश्यक नहीं। आत्मा अमूर्त है, पूर्ण है, दृष्टा है। न च स्त्री न पुमानेव पुनानेव नेव चयम नपुंसक अमृत पुरुष पूर्णो दृष्टा देहि संजीवन। परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और परस्पर के अभ्यास के कारण, एक तत्व के अभिमान के कारण मन को बहुत दुख, सुख दुख का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में अपने सुखी दुखी जैसे हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये तो मन सब जड़ है। असत्य है। मैं तो चैतन्य हूं, सत्य हूं, शुद्ध हूं। देह मन में सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं। पूर्व जन्म का जो कुछ प्राप्त है उसे भोग कर पूरा करना है। आत्म स्वरूप की स्थित हुए ज्ञानी पुरुष क्या प्रारब्ध खड़ा करते नहीं? इनमें किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए समभाव है। ये कोई कर्म करे अथवा न करे, सब समान ही है। इस प्रकार किए गए कर्म नया प्राप्त खड़ा करते नहीं। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्राप्त उत्पन्न न हो, जीवन मरण का त्रास छूट जाए। साधारण मनुष्य दूसरे जन्म की तैयारी इस जन्म में करता है। संसार के विश्व में राग देश होने से तो नया प्राप्त उत्पन्न हो जाता है। जगत के साथ वैर न करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी न करो। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दो चार मधुर शब्द बोलो, परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसको स्मरण न करो कि मेरा भाई 2 महीनों से मिला नहीं। वियोग में तुम जिसका स्मरण करोगे वह तुम्हारे मन में घर करेगा। वियोग में तुम जिसका चिंतन करोगे वह तुमको रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मिले तो ठीक है और कोई न मिले तो भी अच्छा है। मन में निश्चित करो कि मुझे अब किसी मनुष्य से मिलना नहीं। मुझे विश्वास हो गया है कि किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से मिलने पर सच्ची शांति मिलती नहीं। मुझे तो परमात्मा से मिलना है। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु किसी जीवन के साथ बहुत प्रेम भी न करो। राग द्वेष से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोग कर पूरा करते हैं। वैष्णव जब भगवत दीक्षा को मान देकर भगवत दीक्षा से प्राप्त हुआ व्यवहार को विवेक पूर्ण करता है। साधु पुरुष की व्यवहार का काम करते हैं, परंतु व्यवहार का काम करने से ये सावधान रहते हैं कि मन बिगड़े नहीं, मन में राग द्वेष आए नहीं। श्री रामचंद्र जी को ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि यह सब खेल मन किया करता है, संसार मनों में है। कल्पना से संसार खड़ा हुआ है, यह संसार कल्पना से उत्पन्न हुआ है। संसार मन की कल्पना मात्र है। संसार में सुख दुख मन के ही विलास हैं। मन का विलास, मन का धर्म संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संकल्प जाएगा तो सुख दुख भी जाएगा, समभाव आएगा, आनंद मिलेगा। संकल्प जाएगा तो निर्विकल्पता आएगी। निर्विकल्पता शाश्वत शांति लाएगी। शांति के लिए संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं। संसार में रहो, परंतु संसार का मन से त्याग करो। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन का नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है उसे मुक्ति मिलती है। मन विषयों का चिंतन करता है तब तक ही जीवित रहता है। मन परमात्मा का ध्यान करता है तब तक प्रभु में मिल जाता है। परमात्मा के स्वरूप में मन परमात्मा का ध्यान करता है तब प्रभु में मिल जाता है। परमात्मा के स्वरूप से मन का लय हो उसे मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का कारण मन है, त्याग मन से करना है। बहरंगी में किया हुआ त्याग सच्चा नहीं, यह तो द्रंभ है। अंदर से त्याग करो। भगवान ने गीता जी
में ज्ञान की है कि बहिरंग में त्याग करे और मन में विषयों का चिंतन करे तो ये ढोंग कहलाता है, उसका कोई अर्थ नहीं। विषय इंद्रियां पर जो काबू रखे, मन में जो विषयों का त्याग करे और आसक्ति बगैर व्यवहार का कार्य करे, उसका त्याग सच्चा है। भगवत दीक्षा के प्रारंभ से जो व्यवहार कार्य प्राप्त हुआ है वह भगवत दीक्षा को मान देकर परमात्मा का अनुसंधान रखकर करना चाहिए, मन को सावधान रखकर करना चाहिए। मनुष्य शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता नहीं, परंतु मन की रक्षा नहीं करता तो मन की रक्षा करता है वह महान बनता है। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु तुम्हारा मन न बिगड़े, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान न किया जाए तो मन नहीं बिगड़ेगा। संसार का ध्यान छूटे तो परमात्मा का सतत अनुसंधान रहे तो संसार सुख में बने और जहाँ रहोगे वहाँ शांति बनी रहेगी। नहीं तो वन में जाने पर भी संसार साथ रहेगा। घर बाधक होता नहीं, घर में आसक्ति बाधक होती है। संसार दुख देता नहीं, संसार की आसक्ति दुख देती है। प्रारब्ध में जो प्राप्त हुआ है वह प्रभु की प्रसादी मानकर अनाशक्ति पूर्ण भोगा जाए तो उसमें बाधा नहीं। तुम जिसका त्याग करना चाहते हो, महात्मा पुरुष तो आसक्ति का त्याग करते हैं। संपूर्ण जगत का परमात्मा स्वरूप है। जिसका मन शांत है वह जहाँ जाए वहीं उसे शांति मिलती है। अशांत है वह मंदिर में जाए, बंगले में अथवा वन में रहे तो भी उसे शांति नहीं मिलती। मन ईश्वर से दूर जाए तो अशांत होता है। कितने ही लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करते हैं, साधु वेश धारण करते हैं, माथा मुंडवाते हैं, परंतु संसार उनके मन से जाता नहीं। बहिरंग में तो उन्होंने त्याग किया है, परंतु ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। अरे मुंडन करवा लेने से ही क्या त्याग का फल मिल जाता हो? तो शांति मिलती हो, परमात्मा मिलते हो। तो कबीर जी के कहने के अनुसार भेड़ तो अनेक बार मुंडन करवाती है, फिर भी वैकुंठ क्यों नहीं जाती। मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न वैकुंठ जाए। सच्चे वैराग के बिना ईश्वर का ज्ञान होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म मरण के चक्कर से छूटता नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी का उपदेश, इस कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। इसकी हमने चुपाई छोड़ी है। मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न वैकुंठ जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो जाए तो वह उसकी पतली पतली जो ऊपर की शाखाएं हैं उनको छोटी छोटी माचिस की तीले नुमा बनाकर और 1 चमची घी में उसको एक कप में डालकर उसको खड़ा कर दें। और जब भी अपने घर में ज्योत जलानी हो, दीपक जलानी हो, तो उस तुलसी की डंडी को निकालकर लाइटर की सहायता से उसको जलाएं। तीली की सहायता से हो सकता है जलाने में कुछ समय लगे, लाइटर की सहायता से उसको जलाकर वो तीली जले तो फिर उससे ज्योत जलाएं। ज्योत जलाने के बाद उसकी अग्नि बुझाकर उसको ठाकुर जी के आगे ऐसे घुमाने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपकी ज्योत, जिसे ग्रंथों में कहा गया ये ज्योत भी एक हवन है, आपका वो हवन पूर्ण हो जाएगा। सियावर राम जय जय राम। ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से राम।